पैलेस्टीनियंस का कत्लेआम अगर यहूदी करें तो गलत, और अगर मुसलमान और पाकिस्तानी मुसलमान करें तो जायज़। यही है हमारी तारीख़ और यही है हमारा दोगलापन। मैं हूँ आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। शाह महमूद कुरैशी, फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान, जनरल असेंबली से उन्होंने खिताब करते हुए बहुत सी बातें की और उन्होंने कहा कि इज़राइल की जानिब से पैलेस्टीनियंस के साथ जो कुछ किया गया है उसके बाद 50,000 पैलेस्टीनियंस होमलेस हो चुके हैं। इसके अलावा कितनी बड़ी तादाद मर गए हैं वो उसमें, और उनके साथ क्या कुछ हो रहा है। उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा कंडेम किया और कहा कि पूरी दुनिया से एड उन तक पहुंचाई जाए, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, इसके अलावा इजिप्ट के बॉर्डर्स खोल दिए जाएँ और जो भी वो डिमांड कर सकते थे मुतालबा उन्होंने कहा कि इसराइल को जो है वो ट्रायल किया जाए कि उसने ये सब कुछ क्यों किया। ये बातें करते हुए शायद फॉरेन मिनिस्टर साहब ये भूल गए या ये भूल रहे थे कि पाकिस्तान की एक तारीख ये ब्लैक सितंबर क्या है। एक ऐसा इस्तिखारा जो किया गया था, वो उस वक्त जो किया गया था, क्या अभी भी हुकूमत चलाने के लिए इस्तिखारे किए जाते हैं? इस एक वाक़े से एक ऐसी चीज़ भी जुड़ी हुई है। ये जब मैंने तहकीक की है तो मुझे कुछ मिला जो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी आज। तो आज हम बात करेंगे उस मिशन की जो तारीख के पन्नों में अभी तक मौजूद है लेकिन किसी की ज़ुबान पर नहीं आता। ज़ियाउल हक 1967 से 1970 तक जॉर्डन में मौजूद रहे। उस वक्त वो ब्रिगेडियर थे। जिस वक्त ज़ियाउल हक जॉर्डन में थे उस वक्त उनको वहाँ पे बहुत से सिविलियन अवार्ड से भी नवाजा गया, उनको बहुत से सिविलियन अवार्ड्स दिए गए। 1967 से 1970 के दौरान इज़राइल मुखालिफ जो पैलेस्टीनियंस आप कह लें जंगजू या उस वक्त उनको फ्रीडम फाइटर्स कहा जाता था, उनको जॉर्डन ने मुल्क से निकालने का फ़ैसला किया। तो उस वक्त यही ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक थे जिन्होंने मिशन ट्रेनिंग और पैलेस्टीन्स के ख़िलाफ़ जो वॉर प्लान था, कहा जाता है कि वो बनाया या उसमें उनका साथ दिया। सितंबर 1970 को अरबों की हिस्ट्री में ब्लैक सितंबर के नाम से याद किया जाता है। अब इसको अरबों की हिस्ट्री में या पैलेस्टीनियंस की हिस्ट्री में, मेरा ये ख्याल है कि पैलेस्टीनियंस की हिस्ट्री में इसको ब्लैक सितंबर के नाम से याद किया जाता है। कहा जाता है कि 15 सितंबर को जॉर्डन के जो किंग हुसैन थे उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया और अगले दिन पाकिस्तानी और जॉर्डन की आर्मी ने ज़ियाउल हक उस कमांड लग कर रहे थे उस ऑपरेशन की, और सिटी था अम्मान, और वहाँ पर मौजूद जो पैलेस्टीनियंस का हेड क्वार्टर था उस पर उन्होंने हमला किया। जॉर्डन आर्मी ने पैलेस्टीनियंस के कैंप्स, जिसके बहुत सारे नाम भी मौजूद थे, जिसमें अल-सलत, अल-सवे, अल-बुक़त, अल-वहदात और इस तरह के अल-ज़रका, इन पर हमला किया। वहाँ पर पैलेस्टीनियंस बड़ी तादाद में मौजूद थे। ये भी आपको मैं आगे चल के बताऊँगी वहाँ पर वो क्यों थे। इस दौरान ज़ियाउल हक ने 2nd डिवीज़न को लीड किया। एक जावेद ज़हीर की एक तहरीर है जो कि हम सब में और दूसरी जगहों पर शाया हुए। उसमें वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक, उनकी कमान में एक मिशन जॉर्डन भेजा गया था। उसकी वजह ये थी कि जॉर्डन ने जो दरियाए उर्दन था उसके जो वेस्ट बैंक था वहाँ पर बहुत से ऐसे वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया था। ज़ाहिर है वहाँ पर उनकी हुकूमत थी और में कोई तकरीबन 40,000 पैलेस्टीनियंस माइग्रेट करके वहाँ पे थे, मौजूद थे, और पैलेस्टीनियंस ने जो वेस्ट बैंक है उसको अपनी आज़ादी का एक बेस कैंप बनाया हुआ था। यहाँ से पैलेस्टीनियंस को कहा जाता था कि तरबियत देकर इज़राइलियों के ख़िलाफ़ जो है वो एक्टिविटीज़ करने के लिए भेजा जाता था उनको। और जॉर्डन ने जब ये इलाका अपने कब्ज़े में ले लिया तो पैलेस्टीनियन ने ये समझा कि ये उनके लिए कमज़ोरी नहीं बल्कि ये तो बहुत अच्छी बात हुई, क्योंकि जॉर्डन जो है वो इस्लामिक कंट्री था। तो उन्होंने सोचा कि ये उनकी ताकत में इजाफा हुआ है। जो जावेद ज़हीर लिखते हैं मैं उसके मुतालिक आपको बता रही हूँ। तो जो किंग शाह हुसैन थे उनको ये ख़तरा था कि कहीं ये जो पैलेस्टीनियंस मौजूद हैं दरियाए उर्दन के वेस्ट बैंक पर, तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर वो एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट का जो है वो शुरू कर दें और यहाँ पर बना लें और उसको अनाउंस कर दें, डिक्लेयर कर दें उसको अपनी स्टेट। अच्छा, जावेद ज़हीर पूरी अपनी कहानी बयान करते हैं, लिखते हैं कि मैं जब जेल में था तो वहाँ मेरी मुलाकात 2 पैलेस्टीनियन से हुई। उन्होंने नाम भी बताए कि उनके जो नाम थे वो हाशिम और अब्दुल्ला थे, और उन्होंने पाकिस्तान में कोई सीरियन एम्बेसी थी जहाँ पर हमला करके सीरियन एम्बेसडर को कत्ल कर दिया था। इसकी वजह से वो जेल में थे। तो जब जावेद ज़हीर जो थे वो भी वहाँ पर जेल में थे तो उन्होंने ये कहानी बताई कि उनसे उनकी मुलाकात रहती थी। उन्होंने बताया कि वहाँ पर उस वक्त उन दोनों ने बताया कि उनका कोई एक बहुत बड़ा कमांडर अबू मुजाहिद जो था वो वहाँ पर उस वक्त मौजूद था, और वो क्योंकि बहुत अहम कमांडर था, बहुत नोन कमांडर था,
तो उसको वहाँ से निकालने के लिए यासिर अरफात खुद अपने एयरक्राफ्ट के ज़रिए वहाँ पर पहुँचे कि उन दोनों ने जो जेल में थे उन्होंने ये बताया कि वहाँ पर सिर्फ मुस्लिम पैलेस्टीनियंस नहीं थे, बल्कि जो क्रिश्चियन पैलेस्टीनियंस थे वो भी उसी तरह मिलकर लड़ाई लड़ रहे थे ये वाली। और उन्होंने जो फ़ौज थी और जिसकी कमांड ज़ियाउल हक कर रहे थे, उस फ़ौज से उन्होंने भरपूर लड़ाई की और फ़ौज जो थी उसने उनको वहाँ से बाहर निकालने के लिए उनको गलियों और बाज़ारों में ये लड़ाई हुई, और गलियों और बाज़ारों में सैकड़ों और हज़ारों पैलेस्टीनियंस को वहीं पर मार दिया गया। और वो पूरा एक उस बाज़ारों में और गलियों में उस वक्त जॉर्डन की ढेर लगा हुआ था उनकी लाशों का। 14 अगस्त 2020 दी न्यूज़ में तैयब सिद्दीकी एम्बेसडर का एक आर्टिकल शाया हुआ था। उसमें उन्होंने बहुत दिलचस्प इस मिशन के बारे में तफसील है। उन्होंने कहा कि इट वॉज September 2 व्हेन आई रिसीव्ड ए कॉल फ्रॉम ब्रिगेडियर ज़िया। फिर उन्होंने कॉल की और उनको बताया कि जो 3rd आर्मर्ड डिवीज़न स्टेशन है इन इरबिड, कहा जा रहा है कि टाउन क्लोज टू सीरियन बॉर्डर, कि वहाँ पर जाकर उनको इस मिशन को कमान करना है। फिर ज़िया ने उस वक्त जो किंग हुसैन हैं उनको ये कहा कि वो पॉलिटिकल क्लियरेंस के बगैर और अपनी एम्बेसी से बात किए बगैर वो इसका जवाब नहीं दे सकते। उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी एम्बेसी से और उनसे वो पूछेंगे और उसके बाद वो बताएंगे कि वो इस मिशन को कमांड कर सकते हैं या नहीं। एम्बेसडर तैयब सिद्दीकी लिखते हैं कि इसके बाद उनको जब उन्होंने ये कहा कि पता करें, आप आगे पूछें कि मैं इसके ऊपर इंसिस्ट किया जा रहा है कि मैं इसको जो है कमांड करूं, तो इसके लिए मुझे इस्लामाबाद से मैंने उनको बताया कि मुझे परमिशन चाहिए इस्लामाबाद से। तो वो लिखते हैं कि टेलीफोन कनेक्शंस जो हैं वो उस वक्त डेड थे और समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से जो है वो इसकी फौरी तौर पर इजाज़त ली जाए और किससे पूछा जाए। तो उन्होंने कहा कि कुछ जो लिंक्स थे वो मौजूद थे, तो उन्होंने कम्युनिकेशन लिंक के ज़रिए जो है एक कोड था उसको इस्तेमाल किया और उसके बाद काफ़ी घंटों की एफ़र्ट के बाद उनका कांटेक्ट इस्टेब्लिश हो गया फॉरेन सेक्रेटरी सुल्तान मोहम्मद ख़ान उस वक्त जो थे उनसे। यानी वहाँ पे जो एम्बेसडर हैं उनका फॉरेन सेक्रेटरी पाकिस्तान में सुल्तान मोहम्मद ख़ान से आखिरकार कांटेक्ट इस्टेब्लिश हो जाता है, फ़ोन पर बात होती है और एक जिन्होंने जो भी तरीका था उनका बात करने का, तो उन्होंने कहा कि जो वो थे उन्होंने फ़ौरन तौर पर जो है डिक्लाइन कर दिया और इंस्ट्रक्शंस दी कि इसके लिए जो है एडवाइस की बहुत ज़रूरत है और इसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा मिलिट्री से और वहाँ पर आपको बात करना पड़ेगी, मैं जो है इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो फाइनली वो ये लिखते हैं एम्बेसडर कि फिर मैंने मिस्टर गियासुद्दीन जो कि उस वक्त सेक्रेटरी जनरल डिफेंस थे उनसे बात कर ली, यानी उन तक रब्ता हो गया और मैंने उनको ये बात बताई। और वो आगे लिखते हैं कि इतना अहम मामला था कि मैं खुद परेशान था, लेकिन जब गियासुद्दीन से मैंने बात की तो विदाउट ए मोमेंट्स हेजिटेंस गियास गेव मी द ग्रीन सिग्नल। और उसके बाद वो लिखते हैं कि उन्होंने ये कोशिश की कि उनको एक्सप्लेन करें कि इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, इसका नतीजा क्या निकल सकता है, इसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है, लेकिन फ़ौरी तौर पर उनको काट दी गई बात और कहा गया कि वी हैड इस्तिखारा दैट हाशमीज़ किंगडम्स स्टार इज़ असेंडेंट। और वही सुनकर हैरान रह गए और उन्होंने कहा कि जो फॉरेन एंड डिफेंस पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान जो है वो उस वक्त एक क्या इस्तिखारों पर चल रही थी। और बहरहाल उन्होंने ये कहा और उसके बाद जो है वो फ़ोन रख दिया गया और बात ख़त्म। और आगे वो लिखते हैं कि इसके गिरजिया अकॉर्डिंगली टोक ओवर द कमांड और उसके बाद वो जो मिशन है उसको कंप्लीट किया गया। और जाहिर है कि वो मिशन क्या था कि वहाँ पर जितने भी पैलेस्टीनियंस थे उनको वहाँ पर मारना था, उनको जान से मार दिया गया। और जिस तरह मैंने बताया है कि वो जो हुआ है ऑपरेशन उसमें सड़कों पर और गलियों में चौराहों पर पैलेस्टीनियंस की लाशें पड़ी हुई थी। सोचने की बात यह है कि उस वक्त जब वो मिलिट्री को फ़ोन मिलाते हैं तो वहाँ से ये कहा जाता है कि क्योंकि हाशमी हुकूमत जो है उसका सितारा उरूज पर है, असेंडेंट है, तो ठीक है, ये सोचने की ज़रूरत नहीं, हमने इस्तिखारा कर लिया। इस्तिखारा क्या है बहुत सारे लोग जानते हैं, सभी जानते हैं कि इस्तिखारा क्या, हो सकता है कुछ लोग ना जानते हो। तो इस्तिखारा एक ऐसा अमल है कि अगर आपने ज़िंदगी के मुतालिक कोई अहम फ़ैसला करना है और आपको समझ में नहीं आ रही कि ये फ़ैसले में आप ये वाला स्टैंस लें या आप इस रास्ते पर जाएं, तो आप क्या करते हैं कि उसको अल्लाह पर छोड़ देते हैं। और आपका तरीक़ाकार ये होता है हमारा कि हम रात को सोने से पहले इस्तिखारा करते हैं, यानी ये कि नमाज़ पढ़कर या वैसे ही आप सोचते हैं और फ़ैसला करते हैं कि मैंने इस पे ये फ़ैसला करना है, ये दोनों मेरे पास रास्ते हैं, मैं ये करूं या ये करूं, और सो जाते हैं। और आपको ये यकीन होता है कि रात को ख्वाब में कोई आएगा और आपको बताएगा कि इसकी क्या बात सही है और क्या गलत।
और ख्वाब में आपको अगर कोई बहुत ही अच्छी चीज़ नज़र आती है, बहुत खूबसूरत चीज़ें नज़र आती हैं, बहुत पॉजिटिव ड्रीम आप देखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो है उसके मुतालिक हाँ में फ़ैसला लेना है, येस करनी है। और अगर आपको ड्रीम में कोई बहुत ही बुरा ड्रीम आता है, कोई बुरी चीज़ें आप देखते हैं, आप बहुत खौफज़दा हो जाते हैं, तो आपने उसके मुतालिक जो फ़ैसला करना है, डिसीजन लेना है, वो नो में लेना है। ये होता है इस्तिखारा। हज़ारों पैलेस्टीनियंस को मारना है और ये मिशन है और इसको तुमने कमांड करना है। उसके लिए जब कांटेक्ट किया जाता है कि हमें बताएं, हम आपकी इजाज़त के बगैर नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान फ़ौज की जानिब से क्या ये हुक्म दिया जाता है कि इस्तिखारा हो गया है और आप जाइए, क्योंकि इसकी वजह ये है कि उनका जो स्टार है वो असेंडेंट पे है। तो आज भी वैसे इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में जितने भी रूलर्स आए हैं वो कहीं ना कुछ इस तरह के वहमों का शिकार रहे हैं। लेकिन ये तो हमने सोचा था कि कोई पॉलिटिशियन, वो कोई भी पॉलिटिशियन हो, किसी भी पार्टी का हो, प्राइम मिनिस्टर बनकर भी कभी बाबों से मुलाकातें होती रहती हैं, कभी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती रहती हैं जिससे पता चलता है कि उससे सलाह मशवरा लिया है और मौलवी साहब से जो है किसी प्राइम मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट ने, किसी मिनिस्टर ने जो है वो रब्ता किया और पूछा जा रहा है कि हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी या जारी रहेगी, इसके लिए जो कुछ बताया जा रहा है। और ऐसी बहुत सी कहानियाँ आज के दौर में भी हमारे सामने आती हैं और ख़बरें मिलती हैं हमें कि हुकूमत कायम रखने के लिए ये किया गया है, हुकूमत का। तो बहुत लोग हैरान होते हैं, बड़ा हम हैरान होते हैं कि क्या हुकूमतें इस तरह चलती हैं, इस्तिखारों पर हुकूमतें चल। लेकिन इस्तिखारों पर तो हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े फ़ैसले किए जाते हैं। लोगों को किसी ने अगर इतना बड़ा ऑपरेशन करना हो तो उसको भी इजाज़त दे दी जाती है। तो ये मुझे क्योंकि दिलचस्प एक आर्टिकल मिला, मैंने सोचा कि इसको मैं आपके साथ शेयर करूं। इसके बाद ये भी बहुत सी जगहों पर लिखा हुआ मिला कि जो यासिर अरफ़ात हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ रहे। लेकिन ये क्यों, इसलिए ऑथेंटिक मुझे नहीं लगता कि उसके बाद भी यासिर अरफ़ात कई मरतबा पाकिस्तान आए और उनके जनरल ज़िया से भी मेरा ख्याल है कि मुलाकातें हुई हैं, और अगर ऐसी कोई बात होती तो जाहिर है कि उनका बायकॉट कर देते। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा भी मौजूद है कि जो यासिर अरफ़ात हैं वो ये कहा करते थे, उनका ये कहना था, आम तौर पर ये बात की जाती है, जो तादाद बताई जाती है कि 5-6 हज़ार थे, लेकिन एक मरतबा शायद यासिर अरफ़ात ने कहा था कि नहीं, वो 25,000 पैलेस्टीनियंस थे। तो जब हमें अपना मफाद होता है, हमने खुद से हमारे लिए कोई चीज़ चाहिए होती है, तो हम अपने मुसलमान बहन भाइयों पे भी चढ़ दौड़ते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, ये तो हमारे फ़ायदे में है, ये तो करना पड़ेगा, ये तो हमें कहा गया है, हम अरब से जो है वो दुश्मनी नहीं मोल ले सकते, हम इनकी मुखालफत नहीं ले सकते। तो हम क्या करते हैं कि हम उन पर चढ़ाई कर देते हैं, हम उनको मार देते हैं। इसकी वजह यह कि उस वक्त वो हमारे फ़ायदे में होता है। और अगर कोई और दूसरा इस तरह कर रहा हो क्योंकि उसको चैलेंज किया गया है, या हम जानते हैं कि ये जो इज़राइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट है, अगर इसमें इज़राइल ऐसा कर रहा है तो वो हमारे नज़दीक बहुत गलत कर रहा है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि क्या हम भी अपने मफाद के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही करते हैं जिसमें हम कुछ नहीं देखते।